नमस्कार दोस्तों, बीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्तिकाल। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास भक्तिकाल के संत कवि हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अजंता के लिए सही सन विच्छेद विच्छेद को चुनिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच प्लस अंत बराबर होता है अजंत। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? तो क्षणिक शब्द का विलोमार्थी शाश्वत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपर्युक्त के लिए सही सन्विच्छेद को चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उपर्युक्त शब्द का सन्विच्छेद उपरि प्लस उक्ति है, यह यण संधि का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, निरापराध, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, संज्ञा। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कर्मवाची का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विकृत आकार वेश, बोली, चेष्टा, व्यापार, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, हास्यरस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में विशेषण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांत। शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिगीतिका, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निष्पाप। निस उपसर्ग से निष्पाप, निस प्लस पाप शब्द बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याल, भुजंग और उरग, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कारतूस। कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान होने से बहुव्रीहि समास है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेखांकित शब्द का सामासिक विग्रह रेखा से अंकित होगा, यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि का संबंध
गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गीत प्लस अंजलि बराबर होता है गीतांजलि। इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, गृह का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रवास। आवास, सदन, निकेतन आदि गृह के पर्यायवाची हैं, प्रवास गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमांशु, सुधांशु, सारंग चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ज्योत्सना चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपनी खबर आत्मा के लेखक हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। यह वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उसके जीवन की विद्रूपताओं के बीच युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 26 से 27 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, में आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कन्या पराया धन होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्न संख्या 28 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास कौन सा विकल्प सही नहीं है, समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यथासंभव। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह जैसा संभव हो। धनहीन का धन से हीन, हिमालय का हिम का आलय, हथकड़ी का हाथ के लिए कड़ी समास विग्रह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बहुव्रीहि, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास से इसका विग्रह ग्रह में प्रवेश होगा। दिगंबर का दिक है अंबर जिसका अर्थात जैन मुनि, पीताम्बर का पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, दसमुख का 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, इनका समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30 कर्मधारय आपको बताना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दादा दादी में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह दादा और दादी है। विद्या रत्न का विद्या है जो रत्न, नीलांबर का नीला है जो अंबर, तथा चरण कमल का कमल के समान चरण, इनका समास विग्रह होगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्न संख्या 31 से 33 निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है। जैसा कि कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए थी, उसमें मजदूरों के गंदे चिट्ठे कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। युद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल है जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है। उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हों, तो ऐसे समय में कवि का अपनी वैयक्तिक अनुभूति के माया बंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्याण लोक से उतर कर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का पैराग्राफ। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वर्तमान साहित्य की धाराएं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है 32 है दोस्तों। साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि साहित्य यथार्थवादी बने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखक कहता है कि राजनीति साहित्य पर हावी हो रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, समास का अर्थ है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द की रचना करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन से प्रतिदिन, यश को प्राप्त से यश प्राप्त। समास में 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व व बहुव्रीहि। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, समास के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, अधीर होता है। अधीर, अशांत, आकुल, आतुर, उद्विग्न, विकल आदि व्यग्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सुधीर व्यग्र व अधीर का विलोम शब्द है। अधीर का अर्थ जिसमें धैर्य ना हो, सुधीर का अर्थ जिसमें धैर्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनार का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रहण का विलोम शब्द होगा इनमें से कौन सा ग्रहण का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्याज्य। ग्रहण का विलोम त्याज्य है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी को स्वीकारना तथा त्याज्य का अर्थ है किसी को त्यागना। आग्रह का विग्रह, स्वीकार का विलोम शब्द अस्वीकार्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, घटक का विलोम शब्द होगा इनमें से कौन सा है? तो घटक का विलोम प्रस्तुत विकल्पों में से अनेकत्व होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चिरंतन का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो तथा नश्वर का अर्थ है नाश होने वाला। शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अधोपांत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो कहलाता है। जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द निष्प्रिय है। जिसे कोई आस ना हो के लिए निराश। जो किसी चीज में लिप्त ना हो तथा जिसमें कोई बाधा ना हो के लिए निर्बाध शब्द होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निष्प्रिय। क्वेश्चन नंबर 43 है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? तो सौभाग्य का तद्भव शब्द सुहाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा सुसुप्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, यामा के रचयिता हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। यामा काव्य संग्रह की रचनाकार महादेवी वर्मा है। इसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सान्य गीत संकलित किए गए हैं दोस्तों। इस कृति को वर्ष 1982 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में गिनी जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्याचार। अत्याचार शब्द में यण संधि है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, युधिष्ठिर में समास है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह युद्ध में जो स्थिर अर्थात ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजात शत्रु में समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह न पैदा हुआ जिसका कोई शत्रु अर्थात अजात शत्रु है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों,
अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अवसान। अंत का पर्यायवाची अवसान होगा दोस्तों। इसके अन्य पर्यायवाची दोस्तों हो जाएंगे निधन, देहांत। फल के पर्यायवाची बीजान, बीजकोश और सस्य हो जाएगा। और फासला के पर्यायवाची अवधि हो जाएगा अंतराल, भेद, दूरी। और दाड़िम, अनार के पर्यायवाची सुखप्रिय, सुखभोज, दाड़िम होता है, रामबीज। ये सभी जो हैं अनार के पर्यायवाची हैं दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।